अगर दोस्त ही कभी कभी इग्नोर करने लगे तो क्या रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सकता है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच यही हो रहा है। क्या हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि बातचीत टूट भी सकती है? देखिए, पहले तो लग रहा था कि इंडिया यूएस के रिश्ते जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं। ट्रेड नेगोशिएशंस दिल्ली और वॉशिंगटन में दोबारा शुरू हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में मिले। एक यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन इंडिया विजिट कर रही है और यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेटेड सेरिगो गौर को भी क्लियरेंस मिल गई है। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की आसियान और क्वाड समिट में मुलाकात की संभावना पर भी बात चल रही है। सब अच्छा लग रहा था। जयशंकर पिछले 9 महीनों में 5वीं बार ऑफिशियल यूएस विजिट पर गए हैं। रूबलो जयशंकर टॉक्स नए एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन यूएस की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स ने बायलैटरल रिलेशंस को चोट पहुंचाई। दोनों देशों ने सस्टेन टॉक्स पर एग्री किया कि हां चलो बातचीत करेंगे, जिसमें ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे एरिया शामिल हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी ट्रेड को लेकर बातचीत में पॉजिटिव टर्न की उम्मीद में है, लेकिन असली मुद्दे अभी भी फंसे हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी और जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स के लिए मार्केट एक्सेस, और ये डील इंडिया के अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर और एनर्जी खरीदने से जुड़ा है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ट्रंप के हाल ही के एक्शन और जो उनकी बातें हैं वो टेंशन बढ़ा रही हैं। पहले छावर पोर्ट के लिए इंडिया का सैंक्शन वेवर रिवोक कर दिया गया। फिर H1B प्रोफेशनल्स के लिए $1 लाख की वीजा फीस का एग्जीक्यूशन ऑर्डर लाया गया। यूनाइटेड नेशंस में ट्रंप ने इंडिया पर प्रेशर बनाया, बोला कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन की यूएस की रोल पर चुप्पी तोड़ो। मोदी गवर्नमेंट इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो यूएस की जो मध्यस्थता वाला जो रोल है उसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो मामला है वो हमारा पर्सनल मामला है, तो इसमें वी डोंट वांट कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये सब सिर्फ नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं ताकि इंडिया दब कर रहे, या फिर ये इस बात का इशारा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपेंडेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। आर्टिकल कहता है कि बायलैटरल रिलेशंस टू वे स्ट्रीट है। इंडिया को मुश्किलों के लिए तैयार रहना होगा और अगर जरूरत पड़े तो बातचीत से वॉक अवे करने के लिए भी रेडी रहना होगा टफ टाइम में। यह जरूरी है क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट की पूर्ति हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं। अब पूरा जो जितना आर्टिकल मैंने आपको बताया उसको एक बहुत शॉर्ट पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज तो इंडिया और यूएसए के बीच में बातचीत चल रही है, राइट। माइक और जयशंकर जी के बीच में भी बातचीत हुई। बट क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स लगातार जो ट्रेड टैरिफ्स जो लगाते जा रहा है, राइट, और ऊपर से उसने अभी H1B वीजा प्रोफेशनल्स के ऊपर भी फीस जो है वो इंक्रीज कर दी है। हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात अक्सर करता है। यूनाइटेड नेशन की स्पीच में भी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि हम रशिया से ऑयल ना परचेज करें। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कई बार जो है वो बीच में आने की कोशिश करता है। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली हमारे लिए चिंता क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यूएसए और हमारे रिलेशनशिप को जो है वो खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें भी रेडी रहने की आज की डेट में सख्त आवश्यकता है। इस चीज को दर्शा रहा है ये आर्टिकल।